नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम 25 जनवरी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली वेलकम यू, वार्मली वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें ताकि सभी लोगों तक जाए। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है, हमारी पिछली वीडियोस में हमने लगातार जानकारी दी है आपको, और ये भी बताया है कि सिंगला जी वाला जो केस है वो मार्च में लिस्ट होगा और मार्च में सुना जाएगा। परंतु पहले 25 जनवरी की डेट कंप्यूटराइज्ड डेट थी वेबसाइट पर, और उसको प्रचारित किया गया और वो ग्रुप्स में भेज दिया गया। और उसके बाद जो है अब ये दिखा रहा है 13 फरवरी की डेट दोबारा वही वेबसाइट पर ही। इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी, फिर बता रहा हूँ कि मैंने जनरल सेक्रेटरी जो पीएनबी के हैं मिस्टर गोचवाल हैं, एमसी गोचवाल, उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वेबसाइट पर दिखा रहा है, लेकिन हमारी जानकारी यही है कि ये मार्च में सुना जाएगा और अभी भी वही है। पर ये वेबसाइट पे दिखा रहा है, और वेबसाइट पिछली बार 1 जनवरी में भी 25 जनवरी में दिखा था, वो भी गलत निकल गया था। तो ये वेबसाइट कंप्यूटर जनरेटेड जो होती हैं, ये चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। या तो बीच में लिस्ट हो जाए और वो सुन लिया जाए, और अगर नहीं सुना जाता तो फिर ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा मार्च में ही है, वो एडवोकेट ने मार्च में ही बताया। शिवाराम इनके एडवोकेट हैं, और उनका मैसेज पिछली बार भी आ गया था बाद में कि भाई ये उसी तारीख में है, मार्च में ही सुना जाएगा। बीच में पहले 1 मार्च की भी काफ़ी होती, तो अभी डेट डिसाइड नहीं हुई। लेकिन अगर अच्छी बात है अगर पहले सुना जाए, 13 फरवरी की डेट बड़ी प्रचारित हो रही है। और क्योंकि इस जो केस से बहुत उम्मीदें हैं रिटायरीज साथियों को, बड़ा आशा है कि इसमें हम जीत ही जाएंगे और इसमें जो है हमें ये मिलेगा, पेंशन अपडेशन हो जाएगा इसमें। और हमने जो इसको 3 लोग खास तौर से देख रहे हैं कि इसको पंकज भारद्वाज हैं जो प्रेसिडेंट हैं पीएनबी एसोसिएशन के, और मिस्टर एमसी गोचवाल हैं जो जनरल सेक्रेटरी पीएनबी एसोसिएशन, और एक जेडी शर्मा हैं, मिस्टर जेडी शर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट है आईबा पार्टी। उन्होंने इसको जो है रिज्वाइन करा था पिछले साल 2023 में, और वो इसमें 35(1) जो अपेंडिक्स 1 है, जो अमेंड हुई थी बाद में 2003 में, उसके आधार पर उन्होंने केस लगा रखा है। वो 2003 में जो अमेंड हुई थी उसके आधार पर केस लगाया हुआ है। तो मेरी इन तीनों से चर्चा होती रहती है, और इनका कहना ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा इसमें होपफुल हैं कि रिजर्व बैंक पैटर्न जो पीएनबी एसोसिएशन है जो सिंगला जी ने लगाया था, वो आरबीआई पैटर्न पे मांगा था। लेकिन क्या था, 2003 में उन्होंने सर्कुलर जारी करा था, बाद में इसको वापस ले लिया था और वो निरस्त कर दिया था आरबीआई ने। तो जब इन्होंने लगाया सिंगला जी ने, एमसी सिंगला जी ने, तो वो क्योंकि निरस्त हो चुका था उस बार, डबल बेंच में भी, सिंगल बेंच में भी, डबल बेंच में भी, तो इसलिए वो हमें नहीं मिला था, अपडेशन नहीं हुआ था। अब इसको जो दोबारा लगाया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तब क्योंकि 2019 में ये रिजर्व बैंक में हो चुका है, अप्रूवल मिल चुकी है, रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूट हो चुका है आरबीआई फार्मूले पे, आरबीआई में। और उसके बाद जो है दोबारा फिर 2017 तक का, अक्टूबर 17 तक का, 31 अक्टूबर से 2017 तक का आरबीआई में मिल चुका है। तो इस वजह से इन सब बातों को देखते हुए पूरी आशा है कि रिजर्व बैंक फार्मूले पे ये अब की बार मतलब कोर्ट जब भी डिसीजन देगी, फाइनल करेगी आर्गुमेंट के बाद, तो ये हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने उसमें ऑर्डर में ही लिखा था कि भाई ये फुल डे सुना जाएगा, ये केस फुल डे, एक पूरा दिन इसको देंगे। लेकिन हमारे जेडी शर्मा जी कहते हैं कि पूरा दिन तो खैर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दिन तो पूरा माना जाता है, लेकिन वो होता वही है कि भाई केस बीच में वो उसके बाद जो है उसके दूसरे केस भी सुने जाते हैं, पर वो उसी तरह से है। अब ये कोर्ट में पता लगेगा जब भी होगा।
तो एक तो ये और सभी का ये मत है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एडवोकेट्स और जो इस केस को देख रहे हैं, जो 3 नाम मैंने आपको बताया, मिस्टर पंकज भारद्वाज प्रेसिडेंट PNB जो भी फेडरेशन या एसोसिएशन है, और मिस्टर गोचवाल MC गोचवाल एंड ये JD शर्मा जिन्होंने 35(1) के आधार पे रिज्वाइन करा। उसमें उन्होंने 31 BPR 1995 की धारा 31 अपेंडिक्स 1 अमेंडेड अप टू 2003 इन 2003 में जो दोबारा अमेंड हुई है उसके आधार पर लगा है, रिज्वाइन करा है। हालांकि वो पहले ये जो धारा है ये 1186 से 19 मार्च 1907 के रिटायरीज के लिए थी, लेकिन बाद में इसको 2003 में जब अमेंड करा तो ये बाकी लोगों के लिए भी हो गई थी। तो ये था। अब ये सिंगला जी वाला केस है और स्टेट बैंक वाला केस अपना चल रहा है, उसकी डिटेल्स मैंने आपको पिछले 2-3 दिन में बताई थी। वो उसके बारे में एक मिस्टर जो MD हैं S गोविंदराजन, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है पुराने MD ने इनको नए MD को, और जो उसमें कहा गया था वो एडवोकेट कह रहा था कि भाई प्रोस्पेक्टिव डेट से लो, नहीं तो लेने ही नहीं दूंगा, और बड़ा उनमें विवाद सा हुआ था। वो शेयर की गई थी लोगों द्वारा रिपोर्ट, लोगों जो केस को देख रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट उस दिन बताई थी, और वो भी एक उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, उसको खिलाफ एक्शन होना चाहिए एडवोकेट की काउंसिल के। वो स्टेट बैंक में क्यों कर रहा है, सीनियर सिटीजन के खिलाफत क्यों कर रहा है, उसे क्या किसने राइट दिया इस तरह का, तो ये चीज ये बात भी थी। और एक मिस्टर कमलेश चतुर्वेदी जी हैं, वी बैंकर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो धरने, आज मेरे पास एक मैसेज वो भेजी है, पोस्ट लंबी चौड़ी, और उन्होंने और भी जगह भेजी होगी निश्चित रूप से। तो उन्होंने 4/2/2024 का जो धरना लगा रहा है AIBRWA संगठन, और जिसके जनरल सेक्रेटरी ऑनरेरी सेक्रेटरी मिस्टर RS शर्मा और वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री JN शुक्ला, वही इसको देख रहे हैं ज़्यादातर, शुक्ला जी। और शुक्ला जी के हम लगातार टच में बने हुए हैं, तो मैंने वो भी भेजी थी उनको पोस्ट, तो उन्होंने बड़े लंबे चौड़े उसमें लिखे हैं कि भाई ये भी इसी वजह से हम धरने को कर रहे हैं। और कुछ तो वो है ही हमारे, जो हमने आपको बताए थे, स्पेशल अलाउंस एनोमली, पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस का इशू, और रिजाइनीज का इशू, और एक ऑप्शन और मिलना चाहिए जैसे रिजाइनीज को मिला है जो रह गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे बहुत 10-12 इशू उन्होंने लिए कि भाई ये होना चाहिए, ये भी वजह है, ये भी वजह है, और सैलरी की बहुत सारी वजह उन्होंने लिखी, और इतनी सैलरी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, और पेंशन अपडेशन का भी उन्होंने एक इशू रखा है। एक तो ये है। तो कमलेश चतुर्वेदी जी वहाँ पर आएंगे, और धरने में बहुत लोगों ने अपनी सहमति दी है। और एक सप्लाई ने आज एक और भी भेजा है, इंग्लिश और हिंदी का ड्राफ्ट, कि भाई अखबारों में दे दें आप लोग जो भी एक्टिविस्ट इसमें काम कर रहे हैं, और जो अपने लोकल अखबारों में छपवाएं। और ये उन्होंने डिटेल दी है कि इतना इतना ये मैटर इस तरह से छपवा दें अखबारों में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ धरने में आए 4 फरवरी को जंतर मंतर में 10 बजे से 1 बजे तक के लिए। तो हमने तो लोगों को पहले ही हम मिलने वालों को हमारे YouTube चैनल पे भी करीब 2200 के करीब सदस्य हैं, और बढ़ते ही जा रहे हैं। सब्सक्राइब इन्होंने कर रखा है, और हमारे ग्रुप्स में भी हैं करीबन 1000-2000 से ज़्यादा ही हैं। कई सारे ग्रुप्स हैं हमारे व्हाट्सएप फेसबुक पे जो हमारे अपने, जिनमें मैं एडमिन हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें मैं मेंबर हूँ, एडमिन नहीं हूँ, वो भी कई लाख, वो सब तक हमारी बात जाती रहती है। तो हमने उनको पहले ही कहा कि भाई धरने में अगर कोई भी यूनियन का धरना आता है, इसका तो जिक्र किया ही है, इसमें तो आना ही है। उसके अलावा भी जैसे 22 तारीख को भी एक धरना है व्यापार का, उसमें भी और इसमें भी सभी लोगों को प्रमुखता से बैंक को एम्प्लॉइज के कोज पर, किसी पेंशन, बैंक एम्प्लॉइज नहीं, बैंक रिटायरीज के कोज पर कोई भी धरने प्रदर्शन होने हैं तो उनमें प्रमुखता से भाग लेना है, और लगातार उसमें भाग लेना है, और बिना भेदभाव के कि भाई वो किस यूनियन के हैं,
इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन और एनी यूनियन मेंबरशिप, वो आए सभी लोग, तभी तो गवर्नमेंट पर, क्योंकि उसमें ये भी है कि बाद में फाइनेंस मिनिस्टर से उसी दिन या अगले दिन या उससे तो एक दिन बाद जब भी मिलेंगे तो वो सारे वहाँ रखे जाएंगे कि भाई हमने ऐसे ऐसे धरना करा। गिरीश आर्य जी के नेतृत्व में BMS के नेशनल सेक्रेटरी हैं और उसको देखते हैं, फाइनेंशियल इंचार्ज हैं, फाइनेंस सेक्टर को देखते हैं, तो उनके नेतृत्व में वो वहाँ जाएगा। जो भी 5-4 लोग वहाँ जाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऊपर तक जाएंगी और प्रभावित करेंगी। जंतर मंतर पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है जंतर मंतर में होने का। और BMS थोड़ा सा एक ऐसा संगठन है जिसका गवर्नमेंट से भी तार जुड़े हुए हैं। वो RSS का भारतीय मजदूर संघ है और उसके 44 संगठन हैं अलग अलग, जो 44 संगठन हैं उन सबको खाना पानी और खुराक देता है BMS, और उसी के निर्देशों के आधार पर वो चलते हैं। तो BMS का है, इसलिए भी थोड़ा सा ये है। हम पहले भी मिल चुके हैं श्री गिरीश आर्य जी से। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि सब लोग उसमें तैयार हैं, और क्योंकि स्पेशल अलाउंस का तो उनमें भी इफेक्ट पड़ेगा जो सर्विस में है आज की तारीख में, और कल को उनकी पेंशन होगी तो उसकी गणना स्पेशल अलाउंस को काट के होगी। 7.75 2012 से लेकर के और अब तक 27% कम मिल रही है उन्हें पेंशन। सैलरी का 27% कम हो गया सैलरी का, क्योंकि अब 27% तक इन्होंने 2012 में कर दिया है स्पेशल अलाउंस को। और जब ये सब जुडिस है तो इसको चेंज कैसे कर रहे हो भाई तुम? एक तरफ सब जुडिस कहते हो, दूसरी बार इसमें चेंज करते रह रहे हो, लगातार बढ़ा रहे हो। इल इंटेंशन है कि पेंशन ना देने की, क्या कम देने की। तो 27% उन्हें कम मिल रही है पेंशन। आप ये देख लीजिएगा सैलरी का, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो 2700 रुपये, 27,000 रुपये उसको कम मिल रही है। सीधी सी बात है आज की तारीख में। और जो पुराने पेंशन है उन्हें भी ये राशि फर्क पड़ रही है, क्योंकि अगर पेंशन अपडेशन जब भी होगा तो उन्हें भी मिलेगा ना। 2012 के बाद तो फिर उनका भी स्पेशल अलाउंस में चला गया, तो सबको इफेक्ट कर रहा है। तो हमारा ये कहना है ये बड़ा मुद्दा है, और हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी लोग 6,000 के करीब लोग हैं जिन्हें इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे 7,70,000 में से, क्योंकि बहुत महंगा इंश्योरेंस कर दिया है। पहले DFS खंडेलवाल कमेटी और DFS के लेटर 24/2/2012 के अनुसार तो फ्री में था वो इंश्योरेंस, और जो हेल्थ स्टाफ वेलफेयर स्कीम है उसका पैसा से मिलना था, लेकिन नहीं, वो हमें ही पैसा देना पड़ रहा है। तो ये बहुत दर्द भरी कहानी है। और कम्यूटेशन पीरियड का भी एक इशू है जो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन हमने लिख रखा है इसके बारे में। कम्यूटेशन पीरियड कम होना चाहिए। हमने गिरीश आर्य जी को भी भेजे थे अपनी रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी लिखा था कि कम्यूटेशन 15 से 12 वर्ष होना चाहिए। और ग्रेजुएटी के हमारे 2 मुद्दे, एक 116 की जो ग्रेजुएटी है वो 20 लाख होनी चाहिए, एक 116 से, और जो कोर्ट में भी है, और एक ALC DLC वाला इस डिसीजंस के आधार पर जो 26 दिन और DA और स्पेशल अलाउंस पर गणना होनी है वो भी मिलना चाहिए। तो ये मुद्दे ये सेटल हों, तो इसका यही है आपसे निवेदन है कि सब लोग धरने में पहुँचे 4 फरवरी को जो भी है, और फिर 22 फरवरी को भी है। और इन सब मुद्दों आक्रामकता से और कोई तरीका नहीं है। कोर्ट में केस चल रहे हैं वो अलग है, और हमारा भी स्पेशल अलाउंस का केस था, वो नवंबर में था, उसको पोस्ट कर दिया जा करके सितंबर में। 8 महीने लेट की डेट दे दी। पेंशन अपडेशन है उसमें, और स्पेशल अलाउंस के ऊपर पेंशन की गणना और ग्रेजुएटी की गणना, और ALC DLC की रिकैलकुलेशन वाला केस भी है वो। तो वो तो ऑलरेडी पीछे चला गया, उसको कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने, अच्छा IBA उसमें सुप्रीम कोर्ट में गया है कि ये सारा केस जितने भी 14, 15, 18 की 14 का जिक्र किया कि उसको जो है यहाँ ट्रांसफर कर दें आप दिल्ली हाई कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था, बाद में उन्होंने मौखिक रूप से ओरली कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये डिसीजन दिया कि इसको के कालिया जी एंड अदर्स वाला जो केस है, जिसमें मैं भी पिटीशनर हूँ दोनों केस में सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो उसके आधार पर ही जो डिसीजन होगा वही सब पे लागू हो जाएगा, और बाकी को रोक दिए गए हैं सुनवाई, कैप्टिन एबेंस कर दिया गया है।
तो ये भी उन्होंने कहा कुछ लोगों ने, उनमें से 3-4 जिनकी रीट है, 61 आदमियों का ग्रुप है, वो भी 61 पेटिशनर हैं अलग अलग केस के। उन्होंने कहा कि कोर्ट में गए हैं अच्छे वकीलों के साथ, उनसे मेरी लगातार चर्चा भी है कि भाई इसको जो है आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है अच्छा। हालांकि हमारा ग्रुप में कालिया जी और राजेंद्र जी का इसमें यह है कि भाई नहीं हाई कोर्ट में ही सुने जाए चाहिए। अगर बाद में अगर वहाँ हार गए सुप्रीम कोर्ट में तो फिर हम आगे अपील भी नहीं कर सकते। पर ये भी है ना कि उसमें 10-15 साल लगेंगे तो लोग मर जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तो जब भी कोर्ट बैंक जाएगा। तो ये सारे मुद्दे थे। तो मेरी आज की वार्ता मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, नमन। सभी क्रांतिकारी अभिवादन, सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, रिटायरी बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट नमन, क्रांतिकारी अभिवादन। और सभी स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। आर के त्यागी गाजियाबाद, NCR दिल्ली।